है। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति कभी हुई नहीं है। उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन चिंतन मनन हमको करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोगों को शांति भी होगी। उत्तराखंड कांग्रेस की लगातार बिगड़ती सियासी सेहत अब अलग तरीके की मुसीबत बन चुकी है। पार्टी के भीतर तलवारें खिंचने लगी हैं। पार्टी के अंदर बयानबाजी का नया दौर शुरू हो चुका है और अब ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पार्षदों की जो बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में जो कुछ भी हुआ उससे ये साफ है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हाँ, कांग्रेस की समीक्षा हुई और कटु बात वर्कर ने कहने भी चाहिए, समीक्षा बैठक होती, कहाँ कमी रही कहाँ नहीं रही, वो सब बातें होती थी, होनी चाहिए और समीक्षा भी होनी चाहिए। जो कमजोरी उनको दूर होना चाहिए, जो जीते हैं बधाई भी दी गई, जो हारे उनको सांत्वना दी गई, बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन जो कमजोरी थी वो भी उजागर हुआ, उससे बहस भी विवाद भी हुआ। लेकिन ये क्रम पार्टी का चलना चाहिए, पार्टी के स्वास्थ्य के लिए, पार्टी भविष्य के लिए एक बिल्कुल सत्यता वर्कर्स मीटिंग में आनी चाहिए। पार्टी के सयाने नेता हीरा सिंह बिष्ट ने दावा किया कि समीक्षा बैठक थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि सच सामने आना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी जो पार्टी की कमजोरी है वो दूर होगी। लेकिन पार्टी के मुखिया यानी करण महरा सीधे सीधे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ कोई समीक्षा बैठक थी, यहाँ तो सिर्फ मेलजोल। नहीं, गलत फहमी है। समीक्षा बैठक नहीं थी। ये हमने जीते हुए लोगों का स्वागत और हारे हुए लोगों को भी यहाँ बुलाया था। आज लंच का प्रबंधन कांग्रेस ने किया था। लेकिन होता है जब चुनाव होते उसके बाद कुछ चीज़ें रहती है जो जिसके मन में है वो बाहर निकलना होता है और वो अच्छा है। हमारा काम वेंटिलेशन का है और जिन जिन के अंदर जो गुस्सा था, क्रोध था, वो हमने सुना और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोगों को शांति भी होगी। गलतफहमी किसे हुई, इस गलतफहमी का नफ़ा नुकसान क्या है, ये तो कांग्रेस ही जाने। लेकिन कांग्रेस के भीतर के झगड़े जिस तरीके से अब बाहर आ रहे हैं वो बतलाता है कि आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ेगा, ये सियासत और तेज होगी, मामला गंभीर। इस बात का जवाब तो जो प्रदेश की कांग्रेस की जिम्मेदारी जिन शहर के प्रदेश की वो बताएंगे कैसे मिली। लेकिन दुखद है, बस जो बड़े मार्जिन से हारे हम लोग, वो बड़ा चिंता है। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति कभी हुई नहीं है, बस ये समझ लो आप जो भी है, लेकिन चिंतन मनन हमको करना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की अगर दुर्गति हुई है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? दुर्गति अगर हुई है तो वो दुरुस्त कैसे होगी? दुर्गति अगर हुई है तो फिर आगे का रास्ता कैसे मजबूत बनाया जाएगा? इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा मुद्दा टिकट की खरीद फरोख्त का है। मेयर से लेकर पार्षद तक के टिकट बेचने के आरोप लगे। इस पर अब करण महरा कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा मैंने, कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा अगर किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करे, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने पैसे दे के टिकट लिया। उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी के पास सबूत है या नहीं है, कोई फिजूल के आरोप लगा रहा है या फिर तथ्यात्मक लगा रहा है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। लेकिन सियासी लड़ाई इस बात को लेकर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, पार्टी आपस में ही झगड़ती रही और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनियां देती जाती रही, तो फिर पार्टी संगठन मजबूत कैसे होगा? पार्टी 2027 में कैसे मजबूती के साथ लड़ने में सक्षम होगी?